खबर सामने आ रही है। राबड़ी आवास से शिफ्टिंग का काम शुरू हो गया है। ट्रक नजर आ रहे हैं, पिकअप वैन नजर आ रहे हैं, घर का सामान शिफ्ट हो रहा है। पिछले कई दशकों से राबड़ी देवी इसी आवास में रहती आई हैं और सरकारी आवास खाली करने का जब आदेश आया तो काफी उन्होंने रिक्वेस्ट भी की और पहले तेवर भी दिखाए कि हम ये बंगला खाली नहीं करेंगे। आखिरकार वो दिन आ गया है जब उनको अपना ये पुराना बंगला खाली करना पड़ रहा है और नए लोकेशन पर शिफ्ट होना होगा। तय सीमा जो है वो खत्म हो गई थी। भवन निर्माण विभाग ने भी 7 दिन का नोटिस जारी कर दिया था। इससे पहले सरकार से लेटर लिखकर राबड़ी देवी ने बाकायदा ये अपील की थी कि लालू यादव की तबीयत ठीक नहीं रहती है। उनके हिसाब से यहाँ पर कमरे का निर्माण करवाया गया है, उठने बैठने में दिक्कत ना हो, उनकी किडनी का ऑपरेशन हुआ है। तो ऐसे में तमाम रीजंस, लेकिन कुछ काम करता नजर नहीं आया। घर खाली करना पड़ रहा है। सरकारी आवास है, तस्वीरें देखिए पटना की, जहां पर जिस बंगले में पिछले कई दशकों से राबड़ी देवी रह रही थी वो उन्हें अब खाली करना पड़ रहा है। ट्रक से, पिकअप वैन से घर का सामान शिफ्ट किया जा रहा है और जो नया उन्हें भवन अलॉट किया गया है, नया बंगला दिया गया है, उसमें उन्हें रहना होगा। खबर सामने आ रही है। राबड़ी आवास से शिफ्टिंग का काम शुरू हो गया है। ट्रक नजर आ रहे हैं, पिकअप वैन नजर आ रहे हैं, घर का सामान शिफ्ट हो रहा है। पिछले कई दशकों से राबड़ी देवी इसी आवास में रहती आई हैं और सरकारी आवास खाली करने का जब आदेश आया तो काफी उन्होंने रिक्वेस्ट भी की और पहले तेवर भी दिखाए कि हम ये बंगला खाली नहीं करेंगे। आखिरकार वो दिन आ गया है जब उनको अपना ये पुराना बंगला खाली करना पड़ रहा है और नए लोकेशन पर शिफ्ट होना होगा। तय सीमा जो है वो खत्म हो गई थी। भवन निर्माण विभाग ने भी 7 दिन का नोटिस जारी कर दिया था। इससे पहले सरकार से लेटर लिखकर राबड़ी देवी ने बाकायदा ये अपील की थी कि लालू यादव की तबीयत ठीक नहीं रहती है। उनके हिसाब से यहाँ पर कमरे का निर्माण करवाया गया है, उठने बैठने में दिक्कत ना हो, उनकी किडनी का ऑपरेशन हुआ है। तो ऐसे में तमाम रीजंस, लेकिन कुछ काम करता नजर नहीं आया। घर खाली करना पड़ रहा है। सरकारी आवास है, तस्वीरें देखिए पटना की, जहां पर जिस बंगले में पिछले कई दशकों से राबड़ी देवी रह रही थी वो उन्हें अब खाली करना पड़ रहा है। ट्रक से, पिकअप वैन से घर का सामान शिफ्ट किया जा रहा है और जो नया उन्हें भवन अलॉट किया गया है, नया बंगला दिया गया है, उसमें उन्हें रहना होगा। खबर सामने आ रही है। राबड़ी आवास से शिफ्टिंग का काम शुरू हो गया है। ट्रक नजर आ रहे हैं, पिकअप वैन नजर आ रहे हैं, घर का सामान शिफ्ट हो रहा है। पिछले कई दशकों से राबड़ी देवी इसी आवास में रहती आई हैं और सरकारी आवास खाली करने का जब आदेश आया तो काफी उन्होंने रिक्वेस्ट भी की और पहले तेवर भी दिखाए कि हम ये बंगला खाली नहीं करेंगे। आखिरकार वो दिन आ गया है जब उनको अपना ये पुराना बंगला खाली करना पड़ रहा है और नए लोकेशन पर शिफ्ट होना होगा। तय सीमा जो है वो खत्म हो गई थी। भवन निर्माण विभाग ने भी 7 दिन का नोटिस जारी कर दिया था। इससे पहले सरकार से लेटर लिखकर राबड़ी देवी ने बाकायदा ये अपील की थी कि लालू यादव की तबीयत ठीक नहीं रहती है। उनके हिसाब से यहाँ पर कमरे का निर्माण करवाया गया है, उठने बैठने में दिक्कत ना हो, उनकी किडनी का ऑपरेशन हुआ है। तो ऐसे में तमाम रीजंस, लेकिन कुछ काम करता नजर नहीं आया। घर खाली करना पड़ रहा है। सरकारी आवास है, तस्वीरें देखिए पटना की, जहां पर जिस बंगले में पिछले कई दशकों से राबड़ी देवी रह रही थी वो उन्हें अब खाली करना पड़ रहा है। ट्रक से, पिकअप वैन से घर का सामान शिफ्ट किया जा रहा है और जो नया उन्हें भवन अलॉट किया गया है, नया बंगला दिया गया है, उसमें उन्हें रहना होगा। खबर सामने आ रही है। राबड़ी आवास से शिफ्टिंग का काम शुरू हो गया है। ट्रक नजर आ रहे हैं, पिकअप वैन नजर आ रहे हैं, घर का सामान शिफ्ट हो रहा है। पिछले कई दशकों से राबड़ी देवी इसी आवास में रहती आई हैं और सरकारी आवास खाली करने का जब आदेश आया तो काफी उन्होंने रिक्वेस्ट भी की और पहले तेवर भी दिखाए कि हम ये बंगला खाली नहीं करेंगे। आखिरकार वो दिन आ गया है जब उनको अपना ये पुराना बंगला खाली करना पड़ रहा है और नए लोकेशन पर शिफ्ट होना होगा। तय सीमा जो है वो खत्म हो गई थी। भवन निर्माण विभाग ने भी 7 दिन का नोटिस जारी कर दिया था। इससे पहले सरकार से लेटर लिखकर राबड़ी देवी ने बाकायदा ये अपील की थी कि लालू यादव की तबीयत ठीक नहीं रहती है। उनके हिसाब से यहाँ पर कमरे का निर्माण करवाया गया है, उठने बैठने में दिक्कत ना हो, उनकी किडनी का ऑपरेशन हुआ है। तो ऐसे में तमाम रीजंस, लेकिन कुछ काम करता नजर नहीं आया। घर खाली करना पड़ रहा है। सरकारी आवास है, तस्वीरें देखिए पटना की, जहां पर जिस बंगले में पिछले कई दशकों से राबड़ी देवी रह रही थी वो उन्हें अब खाली करना पड़ रहा है। ट्रक से, पिकअप वैन से घर का सामान शिफ्ट किया जा रहा है और जो नया उन्हें भवन अलॉट किया गया है, नया बंगला दिया गया है, उसमें उन्हें